किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की कोशिश करें। सरलता कमजोरी नहीं होती और सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। जो भीतर से मजबूत होता है उसे दुनिया की चालाकी हरा नहीं सकती। जो दिखाया जा रहा है उससे अधिक ध्यान उस पर दो जो छुपाया जा रहा है। जीवन में हर चीज की असली कीमत उसकी आवश्यकता से तय होती है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं सांस की होती है। और प्यार की असली कीमत विश्वास से होती है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास केवल पैसे होते हैं। सच्चा धन रिश्तों, प्रेम और सम्मान में छिपा है। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह मुफ्त में मिलती है, लेकिन सहयोग हमेशा शर्तों पर। दुनिया में जो चीज सबको बराबर मिलती है वह है वक्त। इस अनमोल दौलत का सही उपयोग करो। हंसो, मुस्कुराओ और रोने का सिलसिला कम करो। जिंदा हो तो जिंदगी की नाक में दम कर दो। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी शांत हो जाती है। जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, दरअसल उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। अपना वही है जो दूसरों के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। तकलीफ किस्मत से नहीं होती बल्कि उस विश्वास से होती है जो तुमने किसी और पर रखा था। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता, लेकिन शायद इसी कठिनाई में ही उसकी खूबसूरती छिपी होती है। इंसानों को पहचानना सबसे कठिन काम है। अगर रिश्ते बचाने के लिए एक बार झुक जाओ तो लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। चालाकियां सभी को समझ में आती हैं, लेकिन कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए चुप रह जाते हैं। ध्यान से देखो, जब 108 मोतियों की माला झपते समय मन भटकता है, लेकिन 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। शब्दों से बनाए गए रिश्ते अक्सर छलावा होते हैं। सच्चा प्रेम उन्हें मिलता है जो धैर्य रखते हैं, और सच्ची मोहब्बत अक्सर उन्हीं से होती है जो तुम्हारे नसीब में शायद नहीं होते। इंसान का दिल बड़ा अजीब होता है। तकलीफ के बाद भी उम्मीदें रखता है, लेकिन यह मत भूलो कि जो ठहर जाता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो चले गए उन्हें समय पर छोड़ दो, क्योंकि समय ही सबकी सच्चाई उजागर करता है। हमेशा उस खूबसूरती को याद रखो जो बचपन में थी, जब जिम्मेदारियां नहीं थीं और जीवन सरल था। अब बड़े होकर जो समझ आई है वह यह है कि सच्ची खुशी केवल सादगी और ईमानदारी में है। जो चले गए उन्हें भूल जाओ, जो ठहर गए उनके लिए जियो, और जो आने वाले हैं उन्हें यह दिखाओ कि तुम अपने संघर्ष और विश्वास से क्या बन सकते हो। 3 चीजें जीवन में ऐसी हैं जो एक बार चली जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती। बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए बोलो तो सोचकर, जियो तो सजग होकर, और भरोसा करो तो सच्चाई से, क्योंकि यही 3 तत्व हैं जो जीवन की नींव बनाते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी डगमगाया तो सब कुछ हिल सकता है। पैसा केवल तुम्हारा रहन सहन बदल सकता है, लेकिन न सोच बदल सकता है, न नियत और न ही भाग्य। रूप और रुपयों पर घमंड मत करो, क्योंकि गरीबी और बीमारी दरवाजा खटखटाकर नहीं, दरवाजा तोड़कर आती है। जो चीजें आज तुम्हारी पहचान बन रही हैं वही कल तुम्हारी परीक्षा बन सकती हैं। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपये नहीं होती, वह एक चादर होती है जिससे एक बुजुर्ग अपने आत्मसम्मान को ढकता है, ताकि उसे उस घर में बोझ न समझा जाए जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया था। ध्यान रहे, पैसे सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं वही कमाते हैं जो दिल से जीते हैं, और दुआ वहां काम आती है जहां पैसा दम तोड़ देता है। कभी कभी जीवन में कड़वे लोग भी मीठे रिश्तों से ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि शक्कर की तरह दिखने वाले लोग अक्सर मुसीबत में घुल जाते हैं। इसलिए साथ उन्हीं का दो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। रिश्तों की असली परीक्षा कठिन समय में होती है। एक अमीर व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है पर सुकून नहीं, और जो सुकून नहीं खरीद सकता वह बेचैनी का राजा ही क्यों ना हो, है तो दरिद्र ही। इसलिए उस शांति को साधो जो मेरी स्मृति से आती है, जो तुम्हारे भीतर मौन में खिलती है। नफरत करके तुम केवल किसी को अहमियत देते हो, माफ करके तुम अपने हृदय को स्वच्छ रखते हो, और जब तुम ऐसा करते हो तब मेरी कृपा स्वतः तुम्हारे भीतर उतर आती है। कभी कभी माफ करना किसी को दंड देने का सबसे सुंदर तरीका होता है, क्योंकि तब उन्हें अपनी गलती का बोझ उठाना पड़ता है, और वह बोझ तुमसे अधिक उन्हें तोड़ता है। यह संसार तमाशा बन गया है जहां चुप रहो तो भी दोष और बोलो तो भी दोष। इसलिए किसी की अपेक्षाओं पर मत चलो, मेरे नियमों पर चलो। जैसे मंदिर में रोज जाना इज्जत बढ़ाता है, वैसे ही आत्मा के मंदिर में
अपने भीतर रोज उतरना आत्मा को पवित्र बनाता है। जहां सांसारिक संपर्क इज्जत घटा देता है, वहीं ईश्वर से संपर्क हर बार तुम्हें ऊंचा उठाता है। तो बोलो कम, समझो अधिक, रो कम, सहो अधिक। गिनती मत करो कि किसने क्या दिया, अपनी आत्मा की उन्नति गिनो, क्योंकि अंत में वही महत्व रखता है कि तुम कितने शांत हुए, कितने क्षमाशील बने और कितनी बार मेरे निकट आए जब तुम्हारे पास कोई और नहीं था। किसी ने जब कहा कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, तो मैंने ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ निभाओगे या सिर्फ यादों के साथ, क्योंकि वादे तो बहुत होते हैं मगर निभाए जाने वाले कम। शायद यही मेरी किस्मत रही, किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लूं, अंत में मैं ही गलत साबित हो जाता हूं। जो दिल से देता है वही अक्सर सबसे ज्यादा टूटता है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना भी दिया सच्चे मन से दिया, लेकिन जितना प्यार दिया उतना कभी लौटकर नहीं आया। अन्न और आनंद दोनों ही जीवन के उपहार हैं। इन्हें व्यर्थ जाने देना सबसे बड़ी चूक है। गलत फहमियां रिश्तों को कमजोर करती हैं और इन्हें दूर करना रिश्तों को संजोने का पहला कदम है। समस्याएं बिना समाधान के नहीं आती, हर कठिनाई के साथ उसका हल जुड़ा होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। अच्छे वेतन का भुगतान करना कोई एहसान नहीं, बल्कि सही तरीके से व्यवसाय करने की कला है। डर को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकना सीखो, क्योंकि भय ही वह जंजीर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई और प्रतिक्रिया दुगुनी देता है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत सच बोलने वालों और भलाई करने वालों को सहनी पड़ती है। जो तुम्हें अपनाना चाहता है वह लाख कमियों के बावजूद तुम्हारी खूबियां देखेगा, और जो तुम्हें छोड़ने की चाहत रखता है वह सिर्फ तुम्हारी एक खामी को वजह बना देगा। आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि तुम तेजी से चलो, धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। इंसान की असली पहचान उसके कर्म और उसके विचारों से होती है। ख्वाहिशें तो हर पल बदलती रहती हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम्हारा नाम दूसरों की दुआओं में शामिल हो। जब कोई सहारा नहीं होता तब कुदरत तुम्हारा सहारा बनती है। नियम बनाओ खुद के लिए। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। मोहब्बत के अलावा भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो उससे भी ऊंचा दर्जा रखते हैं। माफी बार बार दी जा सकती है, लेकिन विश्वास केवल एक बार किया जाना चाहिए। कठिनाइयों से डरना मत, ये तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को सामने लाती है। जब दुनिया कहती है हार मान लो, तो तुम्हारा दिल कहता है एक बार और कोशिश करो। दूसरों की राह पर चलने के बजाय अपनी राह खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानता। अपनों के सताए और ठुकराए हुए लोग कभी कभी कठोर हो जाते हैं, लेकिन उनकी कठोरता के पीछे उनका टूटा हुआ दिल छिपा होता है। इज्जत की बात वही कर सकता है जिसने खुद को पहचाना हो। किसी भी चीज की कीमत तब तक समझ में नहीं आती जब तक उसे पाने का प्रयास न किया जाए। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी कीमत तब तक नहीं जानता जब तक वह खुद को आंकने की हिम्मत नहीं करता। सोच कर रुक जाना सरल है, लेकिन सोच को कर्म में बदलना ही असली परिवर्तन है। जहां झूठ किसी की जान बचा सकता हो, वहां वो झूठ भी पुण्य बन जाता है। सत्य और असत्य की सीमा वहां बदल जाती है जहां किसी की भलाई का प्रश्न हो। जीत उसी की होती है जो डर को पहचानता है, पर उसे आगे बढ़ने से रोकने नहीं देता। यह संसार उन्हीं को याद रखता है जो डर को जीत लेते हैं, जो खुद पर विश्वास करते हैं, क्योंकि अंत में तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और यही सत्य है कि जब तुम खुद की कमान थाम लेते हो, तो फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं रह जाती। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो और यह जान लो कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जो साथ है वो भी तभी तक जब तक उसे फायदा है, और जो सच में तुम्हारा है वो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। जब इंसान ऊंचाइयां छूने लगता है तो अक्सर उसे वो लोग छोटे लगने लगते हैं जिन्होंने उसकी बुलंदी में पत्थर पत्थर जोड़कर रास्ता बनाया था। यह भूल जाना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो तुम्हें ऊपर लाए वो चाहे तो गिराने में भी एक पल न लगाए। पता नहीं ये जिंदगी दोबारा मिले या नहीं, इसीलिए इसे गुस्से, नाराजगी, नफरत या झगड़े में जाया मत करो। हर पल को प्रेम में जियो, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। यही जीवन का सबसे सुंदर रूप है। सच एक सर्जरी जैसा होता है, थोड़ा चुभता है पर अंदर से साफ कर देता है, जबकि झूठ एक पेन किलर की तरह है। थोड़ी देर राहत जरूर देता है, मगर उसके साइड इफेक्ट्स उम्र भर सताते हैं। सफर चाहे छोटा हो,
लेकिन वफादार होना चाहिए, क्योंकि लंबी यात्राओं का कोई मतलब नहीं अगर साथ चलने वाला दिल से नहीं हो। असलियत वक्त दिखाता है, चेहरे नहीं, हालात सच्चाई सामने लाते हैं। जब तक आप अपनी परेशानियों की जड़ दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप खुद को पीड़ित बनाए रखेंगे। समाधान तभी मिलेगा जब जिम्मेदारी लेना शुरू करोगे, और यदि टूट जाओ तो यह जानो कि अब तुम्हें पहले से अधिक सुंदर आकार में ढलना है। नाम छोटा हो, पहचान सीमित हो, लेकिन वह तुम्हारे स्वाभिमान से उपजी होनी चाहिए, न कि किसी और की छाया से। समय का चक्र लगातार घूम रहा है, कभी किसी को ऊपर ले जाएगा तो कभी किसी को नीचे। इसलिए न अपने सामर्थ्य पर घमंड करो और न अपने वैभव पर। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह मिट जाना है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। जीवन परिंदों की तरह है, हम सब वक्त की डाली पर बैठे हैं, न जाने कब कौन सी टहनी टूट जाए। और अंततः यह मत भूलो कि बहुत अच्छा होना हमेशा तुम्हें हर किसी के लिए अच्छा नहीं बनाता। कुछ लोग तुम्हारे उजाले से जलेंगे, कुछ तुम्हारी नम्रता को कमजोरी मानेंगे। कहीं तुम्हें बुरा बना दिया जाएगा और कहीं तुम्हें बुरा साबित किया जाएगा, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर खुद में वह आत्मसम्मान बनाए रखो जो तुम्हें अंदर से जीवित रखे। क्योंकि जब तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हारे साथ होता है, तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। जो केवल प्रतीक्षा करते हैं, वे जीवन की दौड़ में दूसरों की छोड़ी हुई रेखाएं चुनते हैं। संसार का सत्य यही है कि सफलता कभी ठहर कर किसी का इंतजार नहीं करती। उसे पाने के लिए चलना पड़ता है, कभी कभी दौड़ना पड़ता है और कभी सांसें थम जाने तक भी थकना पड़ता है। यदि तुम्हें अपने स्वप्नों को साकार करना है, तो पहले उन्हें देखना सीखो, खुली आंखों से, जागी हुई चेतना से, पूरे विश्वास के साथ। केवल देखने से नहीं, उन्हें जीने का साहस रखना होगा। और जब तुम रातों की नींद त्याग कर अपने लक्ष्यों के लिए तप करोगे, तभी वह क्षण आएगा जब भाग्य भी तुम्हारे चरण चूमेगा। समय अमूल्य है, वह न लौटता है, न रुकता है, न किसी को अवसर दोबारा देता है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, तुम बस खुद को सच्चा और सरल बनाए रखो। लोग खुद ब खुद तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे। पर घमंड मत पालो, क्योंकि ऊंचाई से नीचे गिरने में वक्त नहीं लगता। अर्श से फर्श तक का सफर केवल एक क्षण में हो सकता है, अगर विनम्रता साथ ना हो। इसलिए जितना ऊंचा उठो, उतना झुको। यही आत्मा की महानता है। हक वहीं जताओ जहां सच में तुम्हें स्वीकार किया गया हो। जबरदस्ती का अपनापन आत्मसम्मान को खा जाता है। यदि तुम्हारे भीतर अपनी गलतियों को स्वीकारने की हिम्मत और उन्हें सुधारने की नीयत है, तो जीवन तुम्हें हर दिन एक नया ज्ञान देगा। जो लोग साथ रहकर भी तुम्हें न संवार पाए, वो तुमसे दूर होकर क्या बिगाड़ लेंगे? क्योंकि ताकत तुम्हारी उपस्थिति में नहीं, तुम्हारी सच्चाई में है। गलती उनकी नहीं, हमारी होती है, जब हम अंजाम जानते हुए भी दिल लगा बैठते हैं। पर यही तो इंसानियत है, भावनाएं हैं। हर आंसू आंखों से न बहाओ और हर बात सबको मत बताओ। इस दुनिया में बहुत से लोग हाथों में नमक लिए फिरते हैं, तुम्हारे हर जख्म पर छिड़कने के लिए, सहलाने के लिए नहीं। इसलिए दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे आत्मबल में ढालो। जब कहने को बहुत कुछ होता है, तब अक्सर चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। क्योंकि हर शोर समाधान नहीं देता, लेकिन मौन बहुत कुछ सिखा देता है। मौन रखो, मनन करो और अपने भीतर की आवाज सुनो। जीवन की बहुत सी उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। अहंकार में अंधा इंसान न अपनी गलतियां देख पाता है, न सामने वाले की अच्छाइयां, और यही रिश्तों की सबसे बड़ी दरार बन जाती है। जब स्त्री टूटती है तो उसकी खामोशी पुकार बन जाती है। सुनो उस मौन को, समझो उस संवेदना को। सच्चा रिश्ता वही है जो सुन सके बिना कहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हंसता हुआ चेहरा और चमकता हुआ नूर किसी की मेहरबानी नहीं, बल्कि अपने भीतर के सुकून और संतोष का प्रतीक है। जो भीतर से शांत होता है, वही बाहर से प्रकाशमान होता है। मन कई बार चाहता है कि अकेले किसी लंबी राह पर निकल जाऊं, लेकिन फिर याद आता है कि यही तो मैं बरसों से कर रहा हूं। रिश्ते अब ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां न तो वे साथ छोड़ते हैं, न ही पूरी तरह निभाते हैं, न पूरी तरह खामोश हैं और न ही खुलकर कुछ कह पाते हैं। यह अधूरी बातचीत, अधूरे रिश्ते और अधूरी भावनाएं ही सबसे अधिक तकलीफ देती हैं। ऐ मेरे प्रभु, एक सवाल है, जो इंसान बदल जाते हैं, उनके चेहरे क्यों नहीं बदलते? रिश्ते भी एक अच्छी किताब की तरह होते हैं। समय बीतता है, लेकिन उनके असली शब्द वही रहते हैं जो कभी सच्चाई और प्रेम से लिखे गए थे।
यदि कभी पीठ पीछे तुम्हारी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि चर्चाएं उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई विशेषता होती है। दुनिया को रोशनी पसंद तो है, लेकिन सूरज की तेजी नहीं सह सकती। यह वह दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है और जहां सच बोलने वालों को बुरा समझा जाता है। लेकिन याद रखना, जो सही है वह सही ही रहेगा, चाहे दुनिया उसे कितना भी नकारे। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो निराश मत होना। यही वे लोग हैं जो तुम्हें छलांग लगाना सिखाएंगे। कठिनाइयां बाधाएं नहीं, बल्कि तुम्हारी उड़ान को ऊंचाई देने वाले अवसर होते हैं। सिर्फ वही चीजें टिकती हैं जो दिल से शुरू होती हैं, जरूरत से नहीं। जो रिश्ता सिर्फ किसी स्वार्थ या मजबूरी से जुड़ा हो, वह एक दिन खत्म हो जाता है। हम न गलत करते हैं न गलत सहते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं क्योंकि हम सच कहने का साहस रखते हैं। जो केवल सोचते हैं लेकिन कभी कुछ करते नहीं, वे जीवन में असफल होते हैं। विचारों को कर्मों में बदलो, तभी जीवन सार्थक होगा। मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि सब कुछ क्षणिक है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए विनम्र रहो, सत्य पर चलो और कर्म करते जाओ। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़पने और कमजोरों को सताने में संकोच नहीं करता, वह चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो। जिसे तुम सुकून समझकर खोज रहे हो, यदि वही तुम्हें अशांत कर दे तो क्या करोगे? इसलिए वास्तविक सुख की खोज भीतर करो, न कि बाहरी चीजों में। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत अधिक कुछ नहीं, लेकिन एक वादा जरूर है। यदि तुम अपने कर्म और आत्मसम्मान पर अडिग रहोगे तो यह संसार तुम्हें एक दिन अवश्य पहचानेगा। यह दुनिया केवल प्रेम की बातें करती है, लेकिन चलती स्वार्थ के सहारे ही है। इसलिए दिखावे से दूर रहो और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यदि लोग बदल सकते हैं तो भाग्य भी बदल सकता है, परंतु यह परिवर्तन केवल कर्म से ही संभव है। कपड़े, शक्ल और जुबान अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी व्यक्ति की असलियत तब सामने आती है जब बुरा समय आता है। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब तक हर कोई तुम्हारा साथी होता है, लेकिन जब समय कठिन होता है तभी असली और नकली की पहचान होती है। कर्मों की चपेट से कोई बच नहीं सकता। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि समय कभी दोबारा अवसर नहीं देता। उठना बैठना किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन उड़ान हमेशा अपने ही बल पर होनी चाहिए। किसी के सहारे की उम्मीद मत रखो। जो व्यक्ति स्वयं को मजबूत बनाता है वही वास्तव में सफल होता है। जीवन एक किताब की तरह है। यदि पुराने पन्ने दर्द देते हैं तो उन्हें बार बार मत पलटो। नए अध्याय लिखने की हिम्मत रखो, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है। जब कोई धोखा देता है तो सबसे अधिक क्रोध स्वयं पर आता है। इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति गलत था, बल्कि इसलिए कि हमने उसे इतना महत्व क्यों दिया। लेकिन यह मत भूलो कि हर अनुभव एक सीख होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है जहां यदि ताश का एक पत्ता खो जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। लोग परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं और यह संसार किसी के लिए नहीं रुकता। बाकी सब भ्रम है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। सुंदरता बाहरी हो तो पल भर में बदल सकती है, लेकिन चरित्र अगर सुंदर हो तो वह जीवन भर साथ निभाता है। एक अच्छा चेहरा बनाना आसान है, लेकिन एक अच्छा चरित्र गढ़ने के लिए पूरी जिंदगी लगती है। इसीलिए जब जीवन कठिन हो, लोग दूर हों और राहें अकेली लगें, तब अपने भीतर झांको। वहां एक दिव्यता है, एक शक्ति है जो तुमसे कभी दूर नहीं जाती। वही मैं हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे मौन में। कि इस दुनिया में तुम्हारे ढोलक बजाने वाले यानी तुम्हारी तारीफ करने वाले लोग भी वही होते हैं जो तुम्हें जानते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही लोग चुप भी हो जाते हैं। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं। उन्हें बस इस बात से मतलब होता है कि तुम उन्हें खुश रख रहे हो या नहीं। इसलिए दूसरों की खुशी का बोझ अपने कंधों पर मत उठाओ, अपनी शांति को प्राथमिकता दो। दुख सहने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरों को दर्द देता है वह समय के साथ खुद भी उसी पीड़ा का शिकार बनता है। बस अपनी नीयत और नजरिया साफ रखो और लोगों की चिंता छोड़ दो, फिर तुम अपने आप में ही सबसे बेहतर हो जाओगे। दूसरों की राय के आधार पर अपने जीवन को मत चलाओ, क्योंकि तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों से बनेगी, न कि दूसरों की अपेक्षाओं से। हमारा दर्द किसी के लिए हंसी का कारण बन सकता है, लेकिन हमारी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए।
यही सच्ची इंसानियत है। अपने आनंद से दूसरों को तकलीफ मत दो और किसी के दुख पर मत हंसो। अगर तुम्हारे पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ सच्चे दोस्त, अच्छा भोजन और सिर पर छत है, तो यकीन मानो कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक अमीर हो। सपने वही सच होते हैं जो हम दिल से जीते हैं, और उन्हीं गलतियों से हम सच्ची सफलता की राह पाते हैं। जो स्वयं को नियंत्रित करना जानता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि वह तेरे चेहरे की मुस्कान छीन ले, क्योंकि तेरा सुख और शांति तेरे भीतर है। बाहरी लोग केवल उसके दर्पण होते हैं। यदि तेरा सामना किसी अज्ञानी और अभद्र व्यक्ति से होता है तो तर्क करने का कोई लाभ नहीं। चाहे तेरी आवाज कितनी भी सशक्त हो, तू कभी भी एक भौंकते कुत्ते को समझा नहीं सकता। इसलिए जहां मौन आवश्यक हो वहां मौन ही श्रेष्ठ उत्तर है। कुछ लोग तेरे जीवन में केवल इसलिए आते हैं कि वे तेरे पीठ पीछे बातें कर सकें, परंतु इससे तुझे विचलित होने की आवश्यकता नहीं। यह संसार है, यहां लोग कुछ भी न देकर भी अपनी निंदा करवाने का सौभाग्य पा लेते हैं। वे ईमानदारी से यह कार्य करते हैं तो उन्हें करने दें, परंतु यह मत भूल कि कभी कभी आवश्यकता से अधिक अच्छा होना तुझे आवश्यकता से अधिक अपमानित भी करवा सकता है। इस संसार में संतुलन ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। संसार का सबसे बड़ा लाभ अनुभव से मिलता है और सबसे गहरी समझ बुजुर्गों के पास बैठने से। उनके शब्द तेरे लिए भविष्य के मार्गदर्शक बन सकते हैं यदि तू उन्हें सुनने के लिए तैयार हो। यादें भी मनुष्य को चौंका देती हैं। वे पूछती हैं क्या से क्या हो गए, परंतु जो परिवर्तन आवश्यक था वह हो चुका है, और जो बीत गया उसे पुनः पकड़ने का कोई प्रयोजन नहीं। मैं अपनी निंदा से नहीं डरता, क्योंकि मुझे लड़ना केवल उनसे नहीं जो खुलेआम शत्रुता करते हैं, बल्कि उनसे भी है जो मुस्कुराते हुए छल करते हैं। यही संसार की वास्तविकता है। तेरा किरदार चाहे कितना भी निष्कलंक क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में है। कभी कभी सब्र की भी एक सीमा होती है। जब आंखों की पलकों की हद टूटती है और आंसू दामन पर गिरते हैं, तो यह केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उठे हुए तूफान का संकेत होता है। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, और जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे विरोध में भी खड़ा हो सकता है। शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। जो सत्य है वह स्वयं सिद्ध होता है। मौन सबसे श्रेष्ठ साधना है, और शब्दों में जितनी शक्ति होती है उतनी ही नाश करने की क्षमता भी होती है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती सफलता और असफलता दोनों ही है। सफलता को इस आधार पर मत आंकना कि तुमने क्या पाया, बल्कि इस पर विचार करो कि उसे पाने के लिए तुम्हें क्या खोना पड़ा। यदि तुमने बचपन से ही संघर्ष किया है तो समझो कि तुम केवल एक जीवित व्यक्ति नहीं, बल्कि एक योद्धा हो। तुम्हारे हर अनुभव ने तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें आकार दिया है और तुम्हारी असली पहचान बनाई है। अज्ञानी व्यक्ति से सावधान रहो, क्योंकि उसका अज्ञान तुम्हें भी हानि पहुंचा सकता है। अपनी असफलताओं पर शर्मिंदा मत हो, क्योंकि वे तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। उनसे सीखो और पुनः प्रयास करो। तुम्हारा जीवन एक कहानी है, लेकिन इसे लिखने वाले तुम स्वयं हो। इसे संघर्ष, धैर्य और सत्य के शब्दों से लिखो, ताकि जब यह पूरी हो तो इसका हर पृष्ठ प्रेरणा से भरा हो। जीवन तुझे कई बार ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देगा जहां तू मजबूर महसूस करेगा, परंतु याद रख, यही तेरी परीक्षा है। जो तू इन कठिनाइयों से हार गया तो तेरा धैर्य व्यर्थ जाएगा। जब तू किसी की प्रशंसा करे तो उसे हृदय से कर। जब किसी के कार्यों में हस्तक्षेप करे तो उसे बुद्धि से कर। तुम्हारा आंतरिक सत्य है, पर हर आंसू बहाना समाधान नहीं लाता। रोने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। वह बदलेगी तभी जब तुम कर्म को पकड़ोगे, प्रयास को अपना मित्र बनाओगे और अपनी ऊर्जा को पीड़ा में नहीं, परिवर्तन में लगाएंगे। यह ऊर्जा जो तुम आज दुख में बहा रहे हो, यही तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा सकती है जहां से तुम्हारी कहानी फिर से लिखी जा सकती है। इसलिए सोचो, क्या रोना तुम्हारे भीतर की शक्ति का सही उपयोग है? क्या हर बार टूटकर बैठ जाना तुम्हारे आत्म स्वाभिमान के अनुरूप है? नहीं, तुम्हें उठना है, तुम्हें खड़ा होना है, फिर चाहे कोई साथ हो या ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। हर उस क्षण में जब तुम लड़खड़ाते हो, हर उस क्षण में जब तुम हार मानने वाले होते हो, मैं तुम्हारे संकल्प की छाया हूं, तुम्हारी चुप्पी की आवाज हूं। तुम्हारा मूल्य तुम तय करो,
वह संसार पर न छोड़ो। और जब तुम स्वयं को जान लोगे तब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी। जो तुम्हारे भीतर की सच्चाई को देखेगा वही तुम्हारे साथ रहेगा। बाकी तो इस संसार के मेहमान हैं, आते हैं जाते हैं। तुम्हें अपने साथ बने रहना है, सत्य के साथ, कर्म के साथ और उस प्रेम के साथ जो तुम्हारे भीतर बसता है। जब स्वार्थ हावी हो जाता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह संसार केवल अपने लाभ के अनुसार संबंध निभाता है, इसलिए तुझे अपने संबंधों को परखने के लिए समय और परिस्थितियों की परीक्षा से गुजरना होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।